दोस्तों ट्रेडिंग व्यू का एक नया यहाँ पर फीचर्स निकल के आया है जो कि आपको यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू रिमिक्स एआई चार्ट कैपीलॉट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपली ये क्या है कि एआई के बेस पे आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। इसको कैसे ऐड करना है, क्या ये प्रीमियम है, क्या ये फ्री है, सब कुछ हम वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल देखो, इसको ऐड करने के लिए आपको जस्ट सिंपली यहाँ पे प्लस आइकन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा, न्यू टैब ओपन करना होगा। ठीक है, इसको ऐड यहाँ पे करने के बाद आपको जस्ट सिंपली यहाँ पे सर्च करना होगा ट्रेडिंग विथ रिमिक्स एआई। जैसे आप इसको यहाँ पे सर्च करोगे तो सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ट्रेडिंग व्यू एआई चार्ट कॉपीलोट। ठीक है, आपको जस्ट सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इंस्टॉल फॉर क्रोम यहाँ पे कर लेना है। जैसे आप करोगे फ्री में हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको पैसा नहीं देना है, पहले मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे फिर उसके बाद एक्सटेंशन पे आपको क्लिक करके जो भी आपने एक्सटेंशन ऐड किया हुआ है जस्ट सिंपली आप उसको उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू इस तरीके से, और यहाँ पर कनेक्ट कर लेके आपको ऑप्शन देगा। तो जस्ट सिंपली यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट आपको देना होगा जो कि जस्ट सिंपली जैसा आप चाहते हो। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें आप बस वो लिखोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। अगर आपको सपोर्ट एक्सचेंज ड्रॉ करना नहीं आता तो आप यहाँ पे लिखोगे, डायरेक्ट यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। आप चाहते हो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ करना, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट और एफवीजी, इनवर्स एफवीजी, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ एआई खुद यहाँ पे ड्रॉ करेगा। और आपको सबसे बड़ी बात, बाई और सेल का लेवल भी यहाँ पे बता देगा कि किस पर सबसे ज़्यादा बाइंग और कहाँ से हमें सेलिंग करना चाहिए, और कौन सा लेवल सबसे ज़्यादा डिमांड जोन है और कौन सा लेवल सप्लाई जोन है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे करेगा। हम पूरा यहाँ से ए टू जेड यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और टॉप टू डाउन यहाँ पे एनालिसिस आप करवा सकते हो, सब कुछ बिल्कुल। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे कि मार्क, ठीक है, एक्यूरेट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर ब्लॉक। ठीक, ऑर्डर ब्लॉक ऑन दी बेसिस ऑफ एसएमसी। ठीक है, जैसे आप इसको यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, लिखने के बाद आपको जस्ट सिंपली यहाँ पे डन कर देना है। आपको यहाँ पर दिन में हर दिन कम से कम 10 से 15 क्रेडिट आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ होने के बाद, ठीक है, यहाँ पर खुद पहले तो सोच रहा है, थिंकिंग कर रहा है। ठीक है, जो 15 टाइम फ्रेम यहाँ पे हमने ओपन किया है, देखो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सर का कुछ भी रिमूव नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। और सिंपली अगर देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एक्सिड इस तरीके से जब इंक्रीज करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज करने के बाद आप देखो इजिली सब कुछ यहाँ पे ड्रॉ हो गया कि कौन सा लेवल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा लेवल बीरिश ऑर्डर ब्लॉक है, और कौन सा, ठीक है, अभी तक जो अनफिल नहीं, सब कुछ इसको पहले थिंकिंग कर लेने दो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे। देखो अभी तक ये थिंकिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे थिंकिंग होने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एसएमसी ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क्ड ऑन निफ्टी 15वें टाइम फ्रेम पे इसने पूरे तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। देखा जाए यहाँ पर इसने खुद कहा है कि आई हैव ड्रॉन 3 इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक्स ऑन योर चार्ट। मैंने 3 यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, देख सकते हो, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, फिर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फर्स्ट और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक सेकंड। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए इसने खुद बता रहा है यहाँ पे स्टेटस क्या है कि बिलो प्राइस पोटेंशियल सपोर्ट ऑन पुल बैक, मतलब पुल बैक पे यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है यहाँ पर। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, मतलब इस तरीके से यहाँ पे आके फिर पुल बैक लेकर मार्केट इस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, मैं कुछ भी देखो ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। और जो सप्लाई जोन बताया गया है कि सप्लाई जोन कहाँ पे है और डिमांड जोन कहाँ पे है, और बाकी हर एक चीज हाउ टू ट्रेड, हमें इस लेवल पे किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए वो भी चीज यहाँ पे बताई गई है कि लॉन्ग एंट्री कैसे लेना है और शॉर्ट एंट्री कैसे लेना है। लॉन्ग एंट्री हमें लेना है ऑन पुल बैक टू 23,997 पर अगर आ रहा है, या 24,025 पर। ठीक है, अगर इस पर आ रहा है तो फिर हम यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो अगर देखा जाए 25, हाँ 25 एग्जैक्ट अगर इस लेवल पे आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक के बाद, ठीक है, हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। आपको पता है कि ऑर्डर ब्लॉक के बाद हमें एक एफवीजी चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगला प्रॉम्प्ट देंगे, मार्क एक्यूरेट एफवीजी ऑन दी बेसिस, ठीक है, बेसिस ऑफ एसएमसी। ठीक है, जैसे आप इसको सर्च करोगे ऊपर यहाँ पे परसेंटेज आपको देखने को मिल रहा है कि आपने यूज कितना किया हुआ है।
ठीक है। एक आईडी पर सिर्फ आप कम से कम 10 से 15 क्रेडिट ही आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट सिंपली हमने एक अगला प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे दिया है और वो थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। थिंकिंग करने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पर मार्क कर देगा, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पे मार्क हो रहा है, मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। जस्ट सिंपली देखो यहाँ पे दिया गया है कि अनफिल्ड जो एफवीजी बचा हुआ है वो कहाँ पर है। देख सकते हो कि अनफिल्ड एक यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर, मतलब इस लेवल पे मार्केट यहाँ पे आ सकता है और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। देख सकते हो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से यहाँ पे एफवीजी ड्रॉ की जा रही है, ठीक है। बुलिश फेयर वैल्यू गैप जो कि यहाँ पे इतने सारे हैं, ठीक। और जस्ट सिंपली देख सकते हो कंबाइंड व्यू ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी यहाँ पे दिया गया है। ग्रीन जोन की बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इंस्टीट्यूशनल डिमांड है। पर्पल जोन हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स दिखाई जा रही है और प्राइस इम्बैलेंस है। और रेड जोन्स क्या है कि बियरिश ऑर्डर ब्लॉक्स इंस्टीट्यूशनल का सप्लाई जोन है, मतलब यहाँ से हमें एक गिरावट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो कि बाकी हर एक चीज जो भी है उसका, ठीक है, एआई का। तो एआई के बेसिस पे आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। जस्ट सिंपली मैं अगला एक प्रॉम्प्ट दूंगा जो कि डायरेक्ट हर एक बिगनर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि मैं यहाँ पे अब लिखूंगा किस लेवल से मुझे बाइंग और सेलिंग करना चाहिए, एक्यूरेट लेवल मुझे दो, ठीक है। तो नाउ गिव मी एक्यूरेट, ठीक है, यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग जोन विथ एक्यूरेट, ठीक है, विथ एक्यूरेट प्राइस एंड एक्यूरेट प्राइस विथ एसएल एंड टीपी, ठीक है। हम यहाँ पे अब इंटर कर लेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है। आप यहाँ से सीख भी सकते हो और डायरेक्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कहाँ से बाइंग और सेलिंग करना चाहिए, वो सब कुछ क्या है कि एआई आपको यहाँ पे बता देगा। सिंपली मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया, बस आपको प्रॉम्प्ट यहाँ पे देना है और एआई खुद यहाँ पे सब कुछ करेगा। तो ये खुद यहाँ पे लिख रहा है, नाउ लेट मी मार्क प्रिसाइज बाइंग एंड सेल जोन विथ एंट्री एसएल एंड स्टॉप लॉस टारगेट, ठीक है। जन सिंपली यहाँ पे दिया गया है, सब कुछ इसने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले आप देख सकते हो, ठीक, एसएमसी ट्रेड सेटअप्स जो कि निफ्टी पर 15 मिनट के बेसिस पर करंट प्राइस जो कि चल रहा है 24,176 पर, आज का जो रेंज है वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये अगर पूरी तरीके से पहले थिंकिंग करता है, ठीक है, अच्छी तरीके से इसको एनालिसिस करता है, उसके बाद फिर आपको एक रियल डेटा यहाँ पर देता है, ठीक। तो जस्ट सिंपली यहाँ पे जो लाइव प्राइस चल रही, वन डे रेंज, ये सब कुछ बताया जा रहा है कि कहाँ पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। रियल टाइम कोड, ये प्राइस किस लेवल पे है, लास्ट 15 मिनट क्लोज कब हुआ था, ये सब कुछ। नीचे अब जब आओगे तो फिर आपको यहाँ पे दिखेगा लॉन्ग सेटअप, एग्रेसिव, रिस्क रिवार्ड यहाँ पे बताया गया है। एंट्री जोन जो कि 23,995 पे है, एफवीजी थर्ड पर हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। 23,974 से 24,010 प्लस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो कि यहाँ पर है 23,997 से 24,025 कन्फ्लुएंस है ये, ठीक। स्टॉप लॉस देखो, प्राइस ये है 23,995 पे हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो 23,960 पे हमारा क्या कि स्टॉप लॉस है। और टारगेट की बात करें तो 24,150 फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट 24,240, ठीक है। आपको जो टारगेट की बात करें, टारगेट आपको बहुत ही तगड़ा 1:4 तक, 1:7 तक, ये मतलब यहाँ तक हमें इतना मिल सकता है। शॉर्ट सेल की अगर हम बात करें तो इसमें भी सेम उसी तरीके से, बस इसमें टारगेट हमें कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है। शॉर्ट सेल सेटअप जो हमारा बना है 24,220 पर हम यहाँ पे सेल करेंगे और स्टॉप लॉस 24,250 है हमारा 30 पॉइंट का, टारगेट 24,80 है और सेकंड टारगेट 23,970 है, ठीक है। और इसमें अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो 35 पॉइंट का इसमें हमारा स्टॉप लॉस है और इसमें हमें देखने को मिल रहा है 30 पॉइंट का। मतलब देख सकते हो कितना एक्यूरेट लेवल का ये दे रहा है और हमने यहाँ पे 60% यहाँ पे यूज कर लिया है, ठीक है। जस्ट सिंपली हम इसको और यहाँ पे छोटा कर देंगे और उसके बाद देखो यहाँ पे सब कुछ बताया गया है कि कहाँ से हमें सेल करना है और कहाँ से हमें बाइंग करना है। इस तरीके से आप वहां पर एडिट भी कर सकते हो कि जब हमें सेल या बाय करना है तो वहां पे अलग तरीके से यहाँ पे इंडिकेट करें, ठीक है। बाइंग जोन एक ग्रीन जोन यहाँ पे दिखाया जा रहा है और सेल जोन हमारा इस तरीके से, और एसएल जो कि ग्रीन कैंडल यहाँ पे, सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट। और इसको आप इस तरीके से यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो ऑर्डर ब्लॉक्स को,
ठीक है, कोई भी ये नहीं है, मार्क होने के बाद आप किसी भी लेवल को यहाँ पे इस तरीके से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। जब आप यहाँ पे सेल करोगे इस लेवल पे 24,220 पर, तो फर्स्ट टारगेट आपका ये जो लेवल रहेगा 24,150 का, और सेकंड टारगेट आपका रहेगा, ठीक है, सेकंड 24,080 का, ठीक है, इस तरीके से। और बाइंग जोन जो आपको देखने को मिल रहा है 23,995। मतलब इसके बेसिस पर, एआई के बेसिस पर आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। देख सकते हो कि एआई के आने से हमारा ट्रेडिंग जर्नी, ट्रेडिंग लाइफ कितनी आसान हो सकती है। बिल्कुल जो भी चीजें आपको समझ नहीं आ रहा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्यूरेट हम कैसे ड्रॉ करें, हमें कहाँ ड्रॉ करना चाहिए, तो बिल्कुल एग्जैक्ट एआई आपको बताएगा किस लेवल पे हमें ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। उसका रीजन नहीं बताएगा। अगर आप प्रॉम्प्ट में वहां पे लिखोगे क्यों मुझे बाइंग यहाँ के करना चाहिए, क्यों हमें यहाँ से सेलिंग करना चाहिए, सब कुछ क्या है कि आपको वहां पे बताएगा, ठीक है। उसका भी रीजन देखो, अगर आपको सीखना है बिल्कुल आसान भाषा में, तो यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट लिखो, गिव मी एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड व्हाई दिस आर अ सपोर्ट एंड दिस आर अ रेजिस्टेंस। क्यों हम इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहेंगे, क्या रीजन है, ठीक है। जब आप रीजन वहां पे लिखोगे ना, तो देखो जितना हो सके आप उसमें क्यों, वाई का यूज करो, रीजन का वर्ड का यूज करो। ये सब यूज करोगे तो आपको मतलब कि एक्यूरेट लेवल वहां पे देगा, ठीक है। अगर आप एक्यूरेट नहीं यूज कर रहे हो तो फिर रीजन के साथ उसको यूज करो। प्रॉम्प्ट यूज करना भी बहुत एक तरीके होते हैं, ठीक है। आने वाली वीडियोस में हम बहुत कुछ सीखेंगे। अभी अभी तो हमारा जर्नी स्टार्ट ही हुआ है हमारे साथ आप लोगों का, ठीक है। तो आगे आप बहुत कुछ सीखोगे किस तरीके से हम एआई के बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हो, और एआई जर्नी हम एक अपना अच्छा कैसे यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कुछ आपको हमारे साथ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहो, ठीक है। जो भी चीजें हैं यहाँ पे देख सकते हो कि एआई के बेसिस पे यहाँ पे सब कुछ ड्रॉ किया गया है। जो भी सिनेरियो है यहाँ पे बताया गया है कि रिस्क प्लान समरी, ठीक है। यहाँ पे पूरी तरीके से बताया गया है कि कितने परसेंटेज का आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है, और साइज 1% अकाउंट रिस्क, ठीक है, इतना ही आपका रिस्क होगा। मतलब देख सकते हो अगर डेली बेसिस पे अगर आप इस पर एक ही ट्रेड कर रहे हो तो मतलब 1% का बस रिस्क रहेगा, जिनसे कि आपका रिस्क रिवार्ड भी मेंटेन रहेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप एआई के बेसिस पे ही करो जो वो बोल रहा है, जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया उसके बेसिस, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। आप सीखो पहले एआई, मतलब जो आपको समझ नहीं आ रहा है बस वहीं तक आप रहो, ठीक है। उसके बाद आप अपने बेसिस पर वहां पे एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस और टारगेट ये सब सेट करो, ठीक है। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ एआई का कि आप जस्ट सिंपली एआई के बेसिस पर यहाँ पे करो, ठीक है। जो भी फीचर्स है, जो भी फैसिलिटी है, वो मेरा काम है बताना, और आपका काम है जानना। जितना हर एक चीज से वाकिफ रहोगे उतना ही बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो कमेंट करना जरूर। और एआई के बेसिस पे आप इस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो।